नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जिस असम को लेकर प्रधानमंत्री मोदी अपनी छाती ठोककर कहते थे कि देखो ये हमारी उपलब्धि है, ये हमारी जीत है, ये हमारा किला है, उसी असम में आज भाजपा का जनाजा निकल गया है। जिस हिमंता बिस्वा शर्मा को मोदी और अमित शाह भाजपा का भविष्य और पूर्वोत्तर का चेहरा समझ रहे थे और जिनको भक्त दिल्ली की गद्दी का संभावित दावेदार मानकर बैठ गए थे, वही हिमंता आज असम के छोटे से बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के चुनाव में धूल चाटते नजर आ रहे हैं। और धूल चटाने वाली पार्टी भी कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं बल्कि एक क्षेत्रीय पार्टी जिसका नाम बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट यानी कि बीपीएफ है। लगभग 5 साल बाद बीपीएफ एक बार फिर सत्ता में वापसी की ओर बढ़ती दिख रही है, जिससे अब हिमंता बिस्वा शर्मा की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। तो सोचिए को जो आदमी खुद को मोदी का प्रिय शिष्य कहता हो और जिसने मुसलमानों के खिलाफ जहरीली भाषा बोल बोलकर भाजपा की राजनीति को खाद पानी दिया हो, वही आज बोडोलैंड के आदिवासी और स्थानीय जनता से बुरी तरह से शिकस्त खा गया। आप इन तस्वीरों को देखिए, हाथों में मशाल पकड़े इन लोगों में भरे गुस्से को समझिए। ये गुस्सा मोदी शाह के खिलाफ था, ये गुस्सा भाजपा के खिलाफ था। काफी दिनों से ये गुस्सा असम की जनता में उबल रहा था, जो आज चुनावी नतीजों में साफ भाजपा के लिए हार लेकर आया है। ये हार सिर्फ एक चुनावी हार नहीं बल्कि ये भाजपा की पूरी राजनीति पर एक करारा तमाचा है। ये मोदी और शाह के लिए वो संदेश है कि अब जनता झूठे नैरेटिव और नफरत की राजनीति से तंग आ चुकी है। चुनावी विश्लेषक तो इसे 2026 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी बता रहे हैं। तो क्या अब इस एक छोटे से चुनावों ने असम की राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह से बदल दिया है? और विधानसभा चुनाव से पहले ये क्या मोदी शाह के लिए बड़ा संदेश लेकर आए हैं, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो बोडोलैंड के चुनाव भले ही सिर्फ 40 सीटों के लिए थे, लेकिन इन 40 सीटों ने भाजपा के पूरे आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया है। बीपीएफ यानी कि बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट, उन्होंने 28 सीटों पर शानदार जीत हासिल की है, जबकि भाजपा महज 5 सीटों पर सिमट गई है। बीपीएफ वही पार्टी है जिसको भाजपा ने 2020 में यूपीपीएल के साथ मिलकर सत्ता से बाहर फेंक दिया था। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि भाजपा और यूपीपीएल दोनों मिलकर भी बीपीएफ की ताकत के आगे बौने साबित हो गए। यूपीपीएल को सिर्फ 7 सीटें मिली और भाजपा को महज 5। अब ये कोई साधारण हार नहीं है, ये उस मुख्यमंत्री के लिए सार्वजनिक अपमान है जो खुद को पूर्वोत्तर का शेर समझता था। हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस चुनाव को हिंदू मुसलमान का रंग देने की हर संभव कोशिश की। जगह जगह सभाओं में जाकर के उन्होंने कहा कि अगर भाजपा हारी तो मुसलमान असम पर कब्जा कर लेंगे। उन्होंने अपने भाषणों में मियां शब्द का खूब इस्तेमाल किया, लोगों के मन में डर बैठाने की खूब कोशिश की कि देखो अगर तुम हमें वोट नहीं दोगे तो तुम्हारे घर गांव सब पर बांग्लादेशी मुस्लिम काबिज हो जाएंगे। लेकिन जनता ने इस बार उनकी पूरी रणनीति को कचरे के डिब्बे में डाल दिया। असम के लोगों ने भाजपा को दिखा दिया कि अब उन्हें विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, ना कि नफरत के नाम पर बांटने वाले भाषण। बीपीएफ ने इस चुनाव में बेरोजगारी, विकास और सांस्कृतिक पहचान जैसे मुद्दे उठाए और यही कारण रहा कि जनता उनके साथ चली गई। लोग समझ चुके हैं कि भाजपा ने पिछले 5 सालों में सिर्फ भाषण दिए, बड़े बड़े सपने दिखाए, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं उतरा। यहाँ तक कि भाजपा की बड़ी बड़ी स्कीमें भी मतदाताओं पर कोई असर नहीं डाल पाई। लोग अब नारे और घोषणाओं से तंग आ चुके हैं। यहाँ मुकाबला साफ तौर पर भाजपा बना बीपीएफ था और इस सीधी टक्कर में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। अब सोचिए, 5 साल पहले जिसने बीपीएफ को सत्ता से बाहर किया था, वही भाजपा आज उन्हीं के सामने हाथ जोड़कर खड़ी है। यही राजनीति का करिश्मा है और यही जनता की ताकत। ये हार भाजपा के लिए सिर्फ एक झटका नहीं है बल्कि ये साफ साफ संकेत है कि 2026 में असम विधानसभा चुनाव में भाजपा की नाव डूबने वाली है। राजनीतिक विश्लेषक भी यही कह रहे हैं कि ये चुनाव 2026 का सेमीफाइनल था और अगर सेमीफाइनल ही भाजपा और हिमंता बिस्वा शर्मा का उसमें ये हाल है तो सोचिए फाइनल में क्या होगा। 19 विधानसभा सीटें सीधे तौर पर बीटीआर यानी कि बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन से आती हैं। 2021 में भाजपा ने इनमें से अधिकांश पर कब्जा किया था, लेकिन अब हालात बहुत तेजी से बदल चुके हैं। अगर बीपीएफ की यही लहर 2026 तक बनी रही तो भाजपा 10 से 12 सीटें खो देगी और 126 सीटों वाली असम विधानसभा में ये नुकसान मोदी शाह के सपनों को चकनाचूर करने के लिए काफी होगा। अब असम में किस तरह से जनता भाजपा की सरकार से नाराज होकर उबल रही थी उसकी एक झलक आप इस वीडियो में देख सकते हैं। 2 हफ्ते पहले ये नजारा असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया की गलियों में से देखने को मिला था, जहां जनता भाजपा की सरकार से इतनी नाराज हो चुकी थी कि मशाल लेकर सड़कों पर उतर आई और मोदी को उनके किए हुए वादे याद दिलाने लगी थी। दरअसल 2016 में मोदी जी ने वादा किया था कि 6 मूल निवासी
समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाएगा। फिर भी 2019 में चुनाव के वक्त वही वादा दोहराया, लेकिन साल दर साल गुजर गए और वादा धूल भागता रहा। जनता इंतजार करती रही, उम्मीदें पालती रही, लेकिन जब सब्र का बांध टूटा तो हाथों में मशाल उठाकर पब्लिक सड़कों पर आ गई। ये नजारा सिर्फ असम का नहीं था, बल्कि मोदी जी के झूठे वादों का सर्टिफिकेट था। अब जरा तुलना कीजिए, एक तरफ जनता रोजगार, शिक्षा और विकास की मांग कर रही थी, अनुसूचित जनजाति का दर्जा चाह रही थी, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा हिंदू मुसलमान की राजनीति में लगे थे। कभी मियां शब्द बोलकर मुसलमानों को अपमानित करना, कभी डर फैलाना कि भाजपा हारी तो असम बांग्लादेशियों के कब्जे में चला जाएगा। सोचिए, जब जनता बेरोजगारी से जूझ रही हो, जब शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए लड़ रही हो, तब मुख्यमंत्री सांप्रदायिक तनाव भड़काने में लगे हो, तो जनता का गुस्सा फटना ही था। यही कारण है कि जब वोटिंग हुई तो भाजपा के सारे नफरती नैरेटिव बिखरकर धराशायी हो गए। इस चुनाव ने सिर्फ असम की राजनीति नहीं बदली है, बल्कि दिल्ली तक संदेश भेजा है। चाहे मोदी और शाह जितनी मेहनत कर लें, चाहे जितने भी सांप्रदायिक वीडियो जारी कर दे, जनता अब उनके जाल में फंसने वाली नहीं है। हाल ही में असम भाजपा ने एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि अगर भाजपा हारी तो मुसलमान असम पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन जनता ने इस वीडियो को पूरी तरह से नकार दिया और भाजपा की कोशिशों को कचरे में डाल दिया। आज हालत यह है कि भाजपा के सबसे बड़े स्टार प्रचारक, मोदी के प्रिय और भक्तों के फेवरेट हेमंता बिस्वा शर्मा अपने ही राज्य में जनता का विश्वास खो चुके हैं। उनकी छवि का बुलबुला फूट चुका है और प्रधानमंत्री बनने का सपना भी चूर चूर हो गया है। मोदी और शाह उनको घोटाले वाली वॉशिंग मशीन से धुलाकर पार्टी में तो लाए थे, बड़ी उम्मीदों से मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन उनके सब किए कराए पर पानी फिर गया। भाजपा दावा करती आई है कि असम उनका गढ़ है, लेकिन इस चुनावी नतीजे ने उस दावे की भी अंतिम विदाई साबित कर दी। अब सवाल यह है कि क्या अगले साल होने वाले असम चुनावों में भाजपा की बड़ी हार होने जा रही है। देखिए, अब भाजपा के सामने एक ही विकल्प बचा हुआ है कि वो बीपीएफ के साथ तालमेल कर ले, लेकिन सवाल यह है कि क्या बीपीएफ अब भाजपा के साथ जाएगी। आपको बता दें कि 2020 के चुनावों में बीपीएफ 17 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन भाजपा और यूपीपीएल ने गठबंधन करके परिषद में सरकार बना ली थी। बीपीएफ की बात करें तो वो 2006-2011 में कांग्रेस सरकार में शामिल रही, लेकिन 2014 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से अलग हुई। 2021 विधानसभा चुनाव कांग्रेस के साथ लड़ा, बाद में एनडीए सरकार को समर्थन दिया, लेकिन अब आदिवासी और जनजातीय संगठन भाजपा की असलियत पहचान चुके हैं। ऐसे में असम अब भाजपा के हाथ से निकल चुका है। यह हार सिर्फ हेमंता बिस्वा शर्मा की नहीं, बल्कि मोदी और शाह की पूरी राजनीति की हार है। यह हार उस घमंड की हार है जिसमें भाजपा खुद को अजेय मान बैठी थी। अब 2026 में भाजपा क्या करेगी? वही पुराने नारे, वही हिंदू मुसलमान की राजनीति, घुसपैठ का मुद्दा फिर उछालेंगे। लेकिन जनता का मूड देखकर लग नहीं रहा है कि वो सोचकर विधानसभा में वोट करेगी। असम की जनता ने साफ संदेश दे दिया है कि भाजपा का वक्त अब खत्म हो चुका है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।